इस वीडियो में हम कक्षा 5 वाटिका के पाठ 12 चिड़िया का दाना इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, चिड़िया को दाना बढ़ई के पास क्यों छोड़ना पड़ा? चिड़िया को दाना बढ़ई के पास क्यों छोड़ना पड़ा? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे? चिड़िया भोजन करने से पहले नहाना चाहती थी, इसलिए उसे मटर का दाना बढ़ई के पास छोड़ना पड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, दाना खो जाने के बाद चिड़िया न्याय के लिए किस किस के पास गई? इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे, दाना खो जाने के बाद चिड़िया न्याय के लिए सिपाही, थानेदार, मंत्री, राजा और चींटी के पास गई। तो ये आप लिखेंगे। सिपाही, थानेदार, मंत्री, राजा और चींटी इनके पास गई, ये आप लिख लेंगे। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। चिड़िया ने राजा से क्या कहा? चिड़िया ने राजा से क्या कहा? चिड़िया ने राजा से कहा, राजा जी, आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? देखते हैं अगले प्रश्न को। चींटी ने किस प्रकार चिड़िया की मदद की? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे? चींटी ने हाथी से कहा कि वह राजा से चिड़िया की मदद करने के लिए कहे, नहीं तो उसके सूंड में काट लेगी। नहीं तो वह, यहाँ पर वह भी लिख लेना, नहीं तो वह उसके सूंड में काट लेगी। हाथी ने राजा से कहा कि आप चिड़िया की मदद कीजिए, नहीं तो चींटी मुझे काटेगी और मैं आपको नीचे गिरा दूंगा। राजा को हाथी की बात माननी पड़ी। इस प्रकार चिड़िया को मटर का दाना मिल गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अपना दाना वापस पाने के लिए चिड़िया कई लोगों के पास गई, किंतु इन लोगों ने चिड़िया को झिड़क दिया। लिखें कि इन लोगों ने चिड़िया को क्या कहकर झिड़क दिया। देखते हैं क्या क्या कहा था। व्यक्ति, एक तरफ तो व्यक्ति हम लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखा है कि उन्होंने क्या कहा था। बढ़ई, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है, तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा। तो ये तो कहा था बढ़ई ने। अब जब वो बढ़ई के बाद किसके पास गई थी? सिपाही के पास गई थी। सिपाही ने क्या कहा? हे घमंडी चिड़िया, ये आएगा, ये यहाँ पर लिखना, हे घमंडी चिड़िया, तेरी यह मजाल कि मुझे जाते हुए रोके। मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है, उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है, तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या। ये कहा था सिपाही ने। अब देखते हैं हम आगे थानेदार की बात को। तुम्हारी यह हिम्मत कि मुझे रोक रही हो, जानती नहीं मंत्री जी दौरे पर आ रहे हैं और मुझे सारा बंदोबस्त करना है। उन्होंने मेरे काम को पसंद न किया तो मेरी तरक्की कैसे होगी। फिर आगे कहा था, तुम्हारा मटर का दाना खो गया है तो मुझे क्या। ये किसने कहा था? थानेदार ने, यानी कोतवाल ने। अब हम देखते हैं आगे मंत्री ने क्या कहा। मंत्री ने क्या कहा? मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। ये कहा था मंत्री ने। अब देखते हैं जब वो राजा से कहती है तो राजा क्या कहते हैं। राजा ने मन में सोचा, कोई छोटी सी चिड़िया ऐसी धृष्टता करे। तो यहाँ पर आप लिखना है छोटी, चोटी की जगह यहाँ पर छोटी लिखना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। राजा ने अपने मन में सोचा था कि कोई छोटी सी चिड़िया ऐसी धृष्टता करे, तो इस बात को कहकर राजा ने चिड़िया को झिड़क दिया था। अब प्रश्न 3 है, सोच विचार बताइए। सोच विचार करके बताना है। पहला जो इसमें प्रश्न है, किसी का कोई ज़रूरी सामान नहीं मिल रहा है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? सोच विचार करके आप लिख सकते हैं, उसके सामान को खोजने में यथासंभव मदद करेंगे। आगे, आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है ये आपको बताना है। और किस बारे में आपकी क्या राय है कि असली दोषी कौन था? जो चिड़िया का मटर का दाना खो गया था, उसमें असली दोषी कौन था? तो असली दोषी कौन था?
आप बताएंगे कि असली दोषी बढ़ई था, बढ़ई ही असली दोषी था। बाद में बढ़ई ही चिड़िया का मटर का दाना खोजकर लाता है। दूसरा, मटर के एक दाने के लिए चिड़िया की भाग दौड़ के विषय में आपका क्या कहना है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या बता सकते हैं? चिड़िया चाहती तो मटर का दूसरा दाना ले आती, लेकिन उसने सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए इतनी भाग दौड़ की। यही चिड़िया ने करना चाहा। दूसरा, आपको फिर से बताना है, यदि चींटी भी मदद करने से इनकार कर देती तो चिड़िया और किसके पास जाती? तो तब क्या होता? चिड़िया स्वयं हाथी के पास जाती और उससे मदद मांगती। ऐसा वो कर सकती थी। अब देखते हैं इसमें हम जो भाषा के रंग यानी व्याकरण का भाग है, समानार्थक शब्द लिखिए। आपको समानार्थक शब्द लिखने हैं। एक तरफ शब्द हैं, दूसरी तरफ इनके समानार्थक शब्द हैं। खुश मतलब प्रसन्न, थानेदार मतलब दरोगा, मदद मतलब सहायता, और आगे है तरक्की मतलब पदोन्नति, और घमंडी मतलब अभिमानी। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है इसी में ही। बढ़ई हंसकर बोला, अंगरक्षक जोर से चिल्लाया। बढ़ई हंसकर बोला, अंगरक्षक जोर से चिल्लाया। तो इसमें करना क्या है? ऊपर दिए गए वाक्यों में हंसकर तथा जोर से शब्द क्रमशः बोला और चिल्लाया क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। आगे नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखने हैं। उनको अलग रंग से लिखा गया है, आपको आसानी रहेगी। जैसे चिड़िया बहुत निराश हुई, तो यहाँ पर बहुत क्रिया विशेषण है। उसने मंत्री से अपनी कहानी रो रो कर कही, तो रो रो ये एक क्रिया विशेषण शब्द है। हाथी बोला, मैं अपनी पीठ से आपको धड़ाम से पटक दूंगा। तो कैसे पटक दूंगा? धड़ाम, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। चिड़िया ने छक कर भोजन किया, तो छक कर क्रिया विशेषण शब्द है। आगे विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब ये जो एक अनुच्छेद दे रखा है, यहाँ पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हमें करना है। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, आप ध्यान से देखिए। चिड़िया ने नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा तो वह बोला, कोमा लगेगा। फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, मैं तुम्हारा नौकर थोड़े ही हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। तुम्हारा मटर का दाना गिर गया होगा। तो बाद में पूर्ण विराम लगा करके इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर देंगे। अब आगे देखिए। अब ये क्या है? ये आपकी कलम से, यहाँ पर छूट गया है थोड़ा सा, आपकी कलम से। तो करना क्या है इसमें? अपने क्षेत्र में प्रचलित किसी लोक कथा को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में, आपके पड़ोसी गांव में या आपके आसपास में जो भी लोक कथा कोई अगर आपने किसी से सुनी होगी तो उसे आप अपने शब्दों में लिखना ज़रूर। अब इसमें प्रश्न 6 हैं। अब करने की बारी। आपके घर या आसपास में बड़े बुजुर्ग अक्सर ऐसी लोक कथाएँ सुनाते होंगे। गुरुजी से कहकर अपने गांव के किसी बड़े बुजुर्ग को विद्यालय में बुलाइए और उनसे लोक कथाएँ सुनिए। ये आप कर सकते हैं। आगे विभिन्न प्रदेशों की लोक कथाएँ पुस्तकालय से पढ़िए। ये भी आप अपने पुस्तकालय से, अपने स्कूल की लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं। प्रश्न 7वां। इस कहानी के आधार पर आपको 2 सवाल बनाने हैं। अब कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाए हैं हमने। पहला है, चिड़िया को मटर का दाना कहाँ पड़ा मिला? एक तो ये बन गया। दूसरा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? ये 2 बार लिखा गया है, आपको लिखना है इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली ये आप प्रश्न में लिख सकते हैं। और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा ये आप स्वयं लिख लेना अपने टीचर्स की हेल्प से। और आप क्या करेंगे या करूँगा या करूँगी तो वो भी आप स्वयं लिख लेना। तो इस तरह से ये चिड़िया का दाना पार्ट 12, इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों को आपने इस वीडियो में देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।